हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक ग्रोथ में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसका टॉपिक सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस which are chemically non-reacting, whose composition can be varied within limit। सॉल्यूशन ऐसा रिएक्शन मिक्सचर है, ऐसा मिक्सचर है या होम्योजेनस मिक्सचर है जो कि केमिकली बगैर रिएक्ट करे फॉर्म हो और उनके कंपोजिशन जो है किसी पर्टिकुलर लिमिट में कम या ज़्यादा हो सके, उसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। बट ये होम्योजेनस मिक्सचर क्या है ये समझ लेते हैं। होम्योजेनस मिक्सचर पे ब्रीफ वीडियो जो है दिया हुआ है चैनल पे, आप चाहें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। पर इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ मैं कि होम्योजेनस मिक्सचर क्या है। होम्योजेनस मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर विच फॉर्म ओनली वन फेज। आफ्टर मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस इच फॉर्म्स अ सिंगल फेज इज ए कॉल्ड होम्योजेनस मिक्सचर। All mixtures are not solution. If a mixture is called as solution, then it may satisfy following। देखिए जितने भी मिक्सचर्स हैं ना वो सारे सॉल्यूशन नहीं होते हैं। कुछ मिक्सचर्स ऐसे भी हैं जो कि सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर कोई मिक्सचर जो है वो सॉल्यूशन है तो उसके लिए कैसे पता चलेगा कोई पर्टिकुलर मिक्सचर है हमारा वो सॉल्यूशन है। तो उसको पता करने के लिए पर्टिकुलर दो पॉइंट है जिसको सेटिस्फाई अगर कोई मिक्सचर कर रहा है तो वो सॉल्यूशन है। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर मे बी मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग। जो भी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर होगा ना वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो बस फिजिकली मिक्स होगा, केमिकली कोई रिएक्शन उनमें नहीं होगा, उसी को जो है। और दूसरा पॉइंट जो है मिक्सचर मस्ट बी होम्योजेनस। मिक्सचर जो भी होगा वो होम्योजेनस होगा, मतलब सेम फेज में हो। तब अगर ये दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है कोई मिक्सचर तो समझ लीजिए वो एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सॉल्वेंट इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या है? ए सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर जो है सॉल्वेंट के जैसा एक्ट करता हो। देखिए इस डायग्राम में आप समझने का कोशिश कीजिए। ये पर्टिकुलर एक वेसल है, इसमें वाटर है जो कि सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट के फॉर्म में हमारा जो है वो ये पर्टिकुलर सब्सटेंस है। यहाँ पे भी देखिए वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट है और सॉल्यूट के फॉर्म में जो है कोई पर्टिकुलर दूसरा सब्सटेंस है। तो कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का फॉर्म जो हो वाटर हो, वाटर जो है सॉल्वेंट हो, उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। वहीं वी फाइंड मोस्ट ऑफ सब्सटेंस आर सॉल्यूबल इन वाटर, सो समटाइम नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जितने भी हमारे सब्सटेंस है या बहुत सारे सब्सटेंस जो हैं वाटर में सॉल्यूबल है, वाटर में इजीली सॉल्यूबल है बहुत सारे सब्सटेंस। तो इसी के वजह से जो है हमारे वाटर को जो है बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वहीं नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इन विच एनी अदर लिक्विड एक्ट एज द सॉल्वेंट इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई भी अदर लिक्विड, वाटर को छोड़ के कोई और लिक्विड जो है वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता हो, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए नॉन एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है? पेंट। हम अपने कॉमन लाइफ में देखते हैं पेंट का यूज़ होता है। पेंट जो है वो टाइप ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। वहीं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या होता है? किस किस चीज़ से मिल के कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता हो, तो ये वो है द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। यूजुअली द कंपोनेंट परसेंटेज इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। कोई भी ऐसा कंपोनेंट, सॉल्वेंट का ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को अपने में डिसॉल्व कर ले, उसको हम लोग
सॉल्वेंट बोलते हैं। ये यूजुअली लार्ज अमाउंट का होता है, मतलब अगर सॉल्यूशन में दो चीज़ है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट जो है हमेशा ज़्यादा अमाउंट में रहेगा और सॉल्यूट जो है हमेशा कम अमाउंट में रहेगा। वही वाइल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। जैसे सॉल्यूट जो है वैसे सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, उनको हम सॉल्यूट्स बोलते हैं। ये यूजुअली जो है लेस अमाउंट में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन sugar in water in which sugar is the solute and water is the solvent। अगर सॉल्यूशन हम कोई फॉर्मेशन कर रहे हैं वाटर और शुगर का, तो उसमें शुगर जो है हमारा सॉल्यूट होता है, वहीं वाटर जो है सॉल्वेंट होता है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, वाटर जो है लार्ज अमाउंट में रहता है, उसी में जो है शुगर डिज़ोल्व हो जाता है। तो शुगर अगर उसमें डिज़ोल्व हो रहा है तो वो सॉल्यूट हुआ, और वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है इसलिए वाटर सॉल्वेंट हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये अगर शुगर हम कंसिडर करें और इसको वाटर कंसिडर करें, तो इसमें ये डिज़ोल्व हो रहा है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये हो गया सॉल्वेंट हमारा। और वहीं सॉल्यूट जो है हमारा लेस अमाउंट में है, ये सॉल्यूशन में फॉर्म किया तो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो गया, तो वही है। तो चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर। हम पहले ही बता चुके हैं होमोजेनस मिक्सचर क्या है। सॉल्यूशन जो है हमारा एक होमोजेनस मिक्सचर है। द कंपोनेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सॉल्यूशन डू नॉट केमिकली रिएक्ट विच इच अदर। सॉल्यूशन फॉर्मेशन में जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारे सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, ये कभी एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं, ये हमेशा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस ही रहते हैं। The particle of substance are smaller than 1 nm in diameter। दो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है ना, हमेशा 1 नैनोमीटर से स्मॉल होते हैं, अराउंड 10⁻⁹ मीटर्स से स्मॉल होते हैं। वहीं द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट थ्रू द सॉल्यूशन बिकॉज इट इज स्मॉलर इनसाइड। अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट जो है, सॉल्यूशन जो है हमारा, उसमें अगर बीम ऑफ लाइट पास करवाएं तो वो स्कैटर नहीं होता, क्योंकि हमारा सॉल्यूट जो है उसमें बहुत छोटा होता है। इसी के वजह से सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं होता है। सॉल्यूशन और स्टेबल, सॉल्यूशन जो है हमेशा स्टेबल फॉर्म में होता है, ये हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है हमेशा। अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट इन नेचर। सॉल्यूशन जो है हमारा वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब हम लोग उसमें आर पार देख सकते हैं। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। अ सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन विच in a given quantity of the solvent at a given temperature and which cannot dissolve any more solute at that temperature is known as saturated solution। Saturated solution ऐसा solution है जिसमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उससे ज़्यादा और सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व हो सकता है, उसी को है हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी पर्टिकुलर कंपाउंड जो है, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूट जो है किसी सॉल्वेंट में उससे ज़्यादा नहीं और जा सके, उसी को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। वहीं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन डिजॉल्व विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग अभी और ज़्यादा सॉल्यूट डाल के डिजॉल्व कर सके बगैर टेम्परेचर चेंज किए हुए, उसी को है हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल